हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 732। आज की तारीख है 29 जुलाई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स है ssccglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब था हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। भारतीय वायुसेना के पहले 5 फाइटर राफेल जेट किस स्क्वाड्रन में प्रवेश करेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नंबर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज। फ्रांस से भारत के 5 रफाल लड़ाकू विमानों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। फ्रांस में मेरिग्नेक वायुसेना अड्डे से रवाना हुए ये विमान लगभग 7000 किलोमीटर का सफर तय करके 29 जुलाई को अंबाला वायुसेना अड्डे पर पहुंचेंगे। बीच में यह विमान फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात के दल दाफरा हवाई अड्डे पर रुके। राफेल के पहले बेड़े को 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के पायलट उड़ाएंगे। फॉर्मल इंडक्शन सेरेमनी 15 अगस्त के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिनकी ट्रेनिंग पहले भी पूरी हो चुकी है। भारत को 36 राफेल विमान दिए जाने हैं। इनमें 18 अंबाला और 18 हासीमारा एयरबेस पर रखे जाएंगे। पश्चिम बंगाल स्थित हासीमारा एयरबेस चीन और भूटान सीमा के करीब है। राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट ने अभी तक 10 विमान वायुसेना को सौंपे हैं। इनमें से 5 भारत पहुंच रहे हैं। बाकी 5 दूसरे बैच की ट्रेनिंग के लिए अभी फ्रांस में ही हैं, जो कुछ समय बाद आएंगे। डील के अनुसार सभी 36 विमान 2021 के आखिर तक भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो भारत ने वायुसेना के लिए 36 रफाल विमान खरीदने के लिए 2016 में 4 साल पहले फ्रांस के साथ 58,000 करोड़ रुपए का करार किया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो 2 सीट वाले हवाई जहाज में वर्तमान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के नाम के पहले अक्षर RB अंकित हैं। अगला प्रश्न है, द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर S जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है। पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया प्रकाशन के तहत प्रकाशित हुई। पुस्तक उन 3 बोझों के बारे में बताती है जो भारत की विदेश नीति वहन करती है। इनमें विभाजन, विलंबित आर्थिक सुधार और प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज ऑफ द न्यूक्लियर ऑप्शन को सूचीबद्ध किया गया था। पुस्तक का ई संस्करण Amazon पर उपलब्ध है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में टू मच एंड नेवर इनफ किताब किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है मैरी ट्रंप ने। अगला प्रश्न है, 27 जुलाई को किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, CRPF। CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को 27 जुलाई 1939 को अंग्रेजों के अधीन क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था। फिर इसे 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में बदल दिया गया था। 27 जुलाई 2020 को पूरे भारत में 82वां CRPF स्थापना दिवस मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में CRPF मुख्यालय का दौरा किया। CRPF में 3.25 लाख पुलिसकर्मी शामिल हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो CRPF के DG हैं AP महेश्वरी। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 29 जुलाई को। बाघों के प्राकृतिक आवास और बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जुलाई 2010 को
रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में हस्ताक्षर किए गए समझौते की याद दिलाने के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस समिट में एक समझौते की घोषणा की गई थी कि बाघ आबादी वाले देशों की सरकारें 2022 तक जानवरों की आबादी को दोगुना कर देंगी। ग्लोबल टाइगर डे 2020 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर चौथे अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 की विस्तृत रिपोर्ट जारी करेंगे। पिछले साल पीएम मोदी ने 2022 के लक्ष्य वर्ष की तुलना में 4 साल पहले ही दुगनी टाइगर संख्या के लिए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए भारत की घोषणा की थी। भारत में अब वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग 70% है। अगला प्रश्न है, DRDO ने किसकी पुण्यतिथि पर एक नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने पूर्व राष्ट्रपति और विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 लॉन्च की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के बाद देश में रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में नवाचार के लिए व्यक्तियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए योजना शुरू की जा रही है। डेयर टू ड्रीम 2.0 देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक खुली चुनौती है। विजेताओं का निर्णय विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित मूल्यांकन के बाद किया जाएगा। विजेताओं को पुरस्कार राशि स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हिचमे मैचीची को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में हिचमे मैचीची को नियुक्त किया। 46 वर्षीय नए प्रधानमंत्री ने देश की सामाजिक और आर्थिक मांगों पर प्रतिक्रिया देने का वादा किया है, जो कई विरोधों का मुख्य कारण रहा है। नए प्रधानमंत्री के पास अब सरकार बनाने के लिए 1 महीने का समय है, जो ट्यूनीशिया की संसद में साधारण बहुमत का वोट प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा राष्ट्रपति सईद को 3 महीने के भीतर विधायी निकाय को भंग करना होगा और नए चुनावों का आयोजन करना होगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलियास फाकफाक ने इस्तीफा दिया है? तो इसका सही जवाब है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर है हिचेम मैचीची और प्रेसिडेंट है कैस सईद। बात करें ट्यूनीशिया की तो इसकी कैपिटल है ट्यूनिस और करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में 10 रेलवे लोकोमोटिव किस देश को सौंपे हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं। भारत के गेदे रेलवे स्टेशन से सभी इंजनों की रवानगी हुई है और बांग्लादेश के दर्शना रेलवे स्टेशन पर इन्हें रिसीव किया जाएगा। 3300 हॉर्स पावर वाले WDM-3D लोको इंजनों की उम्र 28 साल या उससे अधिक है। इस कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी ऑनलाइन उपस्थित थे। इन्हें 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए डिजाइन किया गया है। ये माल ढुलाई के साथ साथ यात्री गाड़ियों के लिए उपयुक्त है और इनमें माइक्रो प्रोसेसर आधारित नियंत्रण प्रणाली है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारतीय रेलवे ने किस देश में पहली बार एक पार्सल ट्रेन को रवाना किया है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टका। अगला प्रश्न है, भारत अपने कपास निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कपास निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में अपना स्वयं का गोदाम स्थापित करेगी। इसके अलावा मौजूदा शेयरों का निर्यात करने के लिए भारत बांग्लादेश के साथ 1.5 से 2 मिलियन बेल गांठ कपास निर्यात करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। एक बेल 170 किलोग्राम की होती है। भारत ने बांग्लादेश और वियतनाम को इसीलिए चुना है क्योंकि उनके पास यूएस, यूरोप और चीन के बाजारों में शुल्क मुक्त पहुंच है। यह उन्हें भारतीय यान और परिधान निर्यातकों पर बढ़त देता है। सीसीआई कपड़ा नीति 1985 द्वारा शासित है, जो कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। वर्तमान में भारत राष्ट्रीय कपड़ा नीति 2000 के तहत काम कर रहा है।
यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो वियतनाम द्वारा आयोजित 36वें एशियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव। बात करें वियतनाम की तो इसकी कैपिटल है हनोई और करेंसी है वियतनामीज डोंग। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु संकट से निपटने के लिए युवा नेताओं के नए सलाहकार समूह में शामिल होने के लिए किस भारतीय को नामित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अर्चना सोरेंग। भारत की एक जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है, जिसमें युवा नेता शामिल हैं जो बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए दृष्टिकोण और समाधान प्रदान करेंगे। वह दुनिया भर में 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं के ग्रुप में शामिल हो गई हैं, जिन्हें गुटेरेस द्वारा जलवायु परिवर्तन पर अपने नए युवा सलाहकार समूह में नामित किया गया है। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS मुंबई से विनियामक शासन का अध्ययन किया है और वे टिस छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष रही हैं। अगला प्रश्न है, किस मुख्यमंत्री ने रोजगार बाजार 2020 नाम से एक वेबसाइट शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बाजार रोजगार 2020 नाम से एक मुफ्त वेबसाइट http://jobs.delhi.gov.in लॉन्च की है। पोर्टल नौकरी चाहने वालों और भर्तीकर्ताओं को एक मंच से जोड़ता है। पोर्टल का उद्देश्य दिल्ली में अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देना है। इस प्रक्रिया को दिल्ली के वार्ता और विकास आयोग DDC के उपाध्यक्ष जैस्लीन शाह की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। फर्स्ट 5 IAF फाइटर जेट रेफाल्स किस स्क्वाड्रन में प्रवेश करेंगे? नंबर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में। द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड बुक किसने लिखी है? डॉक्टर S जयशंकर ने। जुलाई 27 को रेजिंग डे किसके लिए मनाई जाती है? CRPF के लिए। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? जुलाई 29 को। DRDO द्वारा स्टार्ट किया गया इनोवेशन कॉन्टेस्ट डेयर टू ड्रीम 2.0 किसकी डेथ एनिवर्सरी पर लॉन्च किया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। हिचैम मचीची किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ट्यूनीशिया के। इंडिया अपने 10 रेलवे लोकोमोटिव्स किस देश को देगा? बांग्लादेश को। इंडिया का कॉटन वेयर हाउस कहां पर बनाया जाएगा? वियतनाम में। क्लाइमेट क्राइसिस के लिए UN एडवाइजरी ग्रुप में किस इंडियन यंग लीडर को शामिल किया गया है? अर्चना सोरंग को। रोजगार बाजार 2020 किसने स्टार्ट किया है? अरविंद केजरीवाल ने। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSCCGL Pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।